पग मार्क्स बहुत मिल रहे हैं। और अभी हमारी गाड़ी बंद हो गई है फ़िलहाल के लिए, स्टार्ट नहीं हो रही। सो ही इज़ लुकिंग इनटू दैट व्हाट हैज़ हैपेंड। प्रॉब्लम ये है कि वल्चर्स को जिस स्पेसिफिक टाइप का हैबिटेट चाहिए होता है, धीरे धीरे ऑफ कोर्स वो ख़त्म होता जा रहा है बिकॉज कॉलोनीज बनती जा रही हैं। Good morning everyone, welcome to another video on the ATR daily vlog series and today we are in Chitwan, Kanha और आज जंगल बंद है क्योंकि आज दिवाली है। So today is Diwali special and to celebrate Diwali mom dad are over here। वैसे तो दिवाली की कोई वाइब आ नहीं रही थी बिकॉज आप जंगल में हो, बिल्कुल शांति है, बस जस्ट द रिलेटिव्स आर कॉलिंग एंड वी वर वर्किंग फ्रॉम द एंटायर डे। पहले हमने मैप सेट किया आज आगे का, उसके बाद हमने सारे कैमरा सेट किए अपने and then later we made sure that our stuff is on point. Let me show it to you. But then mom came over along to celebrate Diwali with us and let Happy me show Diwali you, to you all. Let me show you the best part. It's like home is here when where your family is. So हम लोग दिवाली के लिए dad got some interesting stuff. We have sweets over here and we have rangoli colors over here, flowers over here and everything for the puja. And of course अभी थोड़ी देर में तैयार होकर के दिवाली के लिए सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे और आज चितवन को डेकोरेट करेंगे। दूसरी साइड पे नहीं है ना, Behind the scenes of Diwali celebration. So we are decorating this area. Our room is over here और नीचे वाला रूम है और इस एरिया को डेकोरेट कर रहे हैं और यहाँ पे दिए लगाए हैं। मम्मा ने रंगोली बनाई है बहुत सुंदर सी और अभी और जगह पे दिए जला रहे हैं। देन आफ्टर दैट विल गो फॉर द पूजा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द ATR डेली व्लॉग सीरीज़। और हम लोग हैं 11th टाइगर रिजर्व में अपने ATR प्रोजेक्ट के। वी आर इन कान्हा एंड वी हैव एंटर्ड फ्रॉम द मुकी गेट एंड वी आर गोइंग टू द मुकी जोन। नाउ यूजुअली व्हेनेवर आई कम टू कान्हा आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ मुकी जोन। नॉर्मली कोशिश मेरी यही रहती है कि मुकी जोन ही आया जाए बिकॉज फर्स्ट आई एब्सोल्युटली लव द हैबिटेट ऑफ द प्लेस। ग्रासलैंड्स और साल ट्रीज़ का, साल के जंगल का एक बहुत ही परफेक्ट सा बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखता है एंड फ्रॉम द फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ रियली गुड। प्लस बारासिंगा मूवमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। सो फॉर द मॉर्निंग यू गेट दोज गोल्डन आर ब्यूटिफुल बैकलिट शॉट्स। टाइगर मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, परसों काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई है, कल दिवाली की वजह से बंद था। सो नाउ वी आर एंटरिंग एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टुडे। सो पूरा एरिया चेक कर लिया है आसपास का और डीजे का, बाबा ठेंगा का और छोटा छोटा पतरा बड़ा छोटा पतरा सब देख लिया है बट कहीं पे भी डीजे का मूवमेंट कुछ दिख नहीं रहा है। इफ़ यू रिमेंबर फॉर मी व्हेनेवर आई कम टू द मुकी जोन द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ चेक द एरिया ऑफ डीजे बिकॉज शी हैज़ कब्स राइट नाउ। पहले 5 थे, अब 3 रह गए हैं और लास्ट 3-4 ट्रिप्स में भी हमने कंसिस्टेंटली डीजे के कब्स को ट्रैक किया है। यू कैन चेक द वीडियोज़ ओवर हियर। तो मामला सुबह से टाइगर के टर्म्स में तो खाली है, पग मार्क्स बहुत मिल रहे हैं और अभी हमारी गाड़ी बंद हो गई है फ़िलहाल के लिए, स्टार्ट नहीं हो रही। सो ही इज़ लुकिंग इनटू दैट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड बट वन थिंग गुड अबाउट टुडे इज़ इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मिस्ट आनी शुरू हो गई है कान्हा में और अच्छी खासी मिस्ट है और मिस्ट में आपको वो डियर्स के भागते हुए शॉट एंड देन बैकलेट्स एंड ऑल दोज ब्यूटीफुल शॉट्स यू विल गेट। वी गॉट सम इंटरेस्टिंग पीकॉक्स ऑल्सो प्रीनिंग एंड ऑल बट नाउ दे हैव गॉटन डाउन टू चेक व्हाट हैज़ हैपेंड विद द व्हीकल बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार स्टार्ट होगी तो फिर कुछ टाइगर नहीं मूवमेंट हुआ तो खाना खाने जाएंगे। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई पर अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि जब टाइगर नहीं मिलता ना और जब लाइट भी हाश हो जाती है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मुझे भूख लगने लगती है।
सुबह इतनी होती है, फिर जब पता लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, इतनी फिर इतनी फिर इतनी, और अब हो रही है तेज़। आई कैन हियर माई स्टमक ग्राउलिंग। आपको भूख लगी? कब लगती है? खा सकते हैं अगर मिल जाए तो कुछ खाने को, अभी तो नहीं किया। तो ठीक है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा हर्ड है वल्चर्स का, एंड वल्चर्स ओवर द years have been under a risk of getting extinct for multiple reasons. एक तो जो स्टडीज़ कहती हैं वो ये कहती हैं कि डाइक्लोफेनेक एक ड्रग होता है जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। वो दिया जाता है कैटल को, और बेसिकली इन्फ्लेमेशन ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। कुछ हमारी मेडिसिन में भी होता है, ह्यूमन मेडिसिन में भी। और कैटल को दिया जाता है इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ ओल्ड एज में दिया जाता है। एंड व्हेन द कैटल डाइज, जब वल्चर उसकी कार्कस पे फीड करते हैं मर जाने के बाद, तो वल्चर्स की बॉडी में भी डाइक्लोफेनेक बढ़ जाता है। और वल्चर्स के लिए क्या होता है, डाइक्लोफेनेक की जो एक्सेप्टेंस है वल्चर्स के अंदर बहुत कम है। एंड ग्रेजुअली देयर किडनीज एंड लिवर स्टार्ट फेलिंग, और फिर वल्चर्स मरने लगते हैं। तो पहले यही कहा करते थे, उसके बाद डाइक्लोफेनेक गवर्नमेंट ने बैन भी किया बहुत टाइम तक। बट एक और रीज़न है जिसे उतना अटेंशन नहीं मिलती है, वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम ये है कि वल्चर्स को जिस स्पेसिफिक टाइप का हैबिटेट चाहिए होता है, धीरे धीरे ऑफकोर्स वो ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज कॉलोनीज बनती जा रही हैं। हम जब कोटा में थे तब भी हमने देखी थी एक बहुत अच्छी वल्चर की बहुत बड़ा सा हर्ड फ्लॉक था टुवर्ड्स द चंबल रिवर साइड, और यहाँ पे भी सामने बैठे हुए हैं। एमपी के जंगलों में आपको देखने को फिर भी मिल जाते हैं वल्चर्स, बट अदरवाइज़ काफ़ी जगह से अब गायब होते जा रहे हैं। कॉल्स बता रहे थे यहाँ पर, तो उन्हीं को चेक करने हम आए हैं। इसके ठीक पीछे उस साइड पे बंदर के और डियर के कॉल्स बता रहे हैं। सो विल वेट योर फॉर अ वाइल